नेपाल में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ एक चीज की। और अगर आज भी हम चुप रहे तो नेपाल में क्रिकेट कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं है और ना ही मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। आज मैं वो बात बोल रहा हूँ जो बहुत समय से मेरे दिल में दबी हुई है। ना मैं आईसीसी को नफरत करता हूँ, ना ही कैन को गाली देना चाहता हूँ और ना ही किसी खिलाड़ी को दोष देना है। मैं बस एक क्रिकेट फैन हूँ और आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। नेपाल में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये उस बच्चे का सपना है जो नंगे पैर मैदान में उतरता है, टूटी हुई बैट और पुराने बॉल के साथ खेलता है। लेकिन उनकी आंखों में सपना बहुत बड़ा होता है। जब नेपाल की टीम खेलता है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं खेलते, पूरा देश खेलता है। हर रन पर खुशी होते हैं, हर विकेट पर दिल टूटता है। लेकिन सच ये है कि फैंस जितना सीरियस है, सिस्टम उतना सीरियस नजर नहीं आता। अगर आज कोई बोले कि नेपाल में टैलेंट नहीं है तो वो बिल्कुल गलत है। टैलेंट हमेशा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। फास्ट बॉलर है, फेयरलेस बैट्समैन है, स्मार्ट स्पिनर है। फिर भी एक सवाल बार बार दिमाग में आता है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी नेपाल क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आईसीसी के खिलाफ बोलना आसान है, लेकिन मैं गुस्से में नहीं, उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ। आईसीसी कहता है कि क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैलाना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाती है। बड़ी टीम को रेगुलर मैच मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। नेपाल जैसे टीम को कभी कभी बस एक चांस मिलता है। क्रिकेट एक दिन में नहीं सीखा जाता, क्रिकेट रोज खेलने से सीखा जाता है। पेपर पर रूल बराबर लगते हैं, लेकिन मैदान पर फर्क साफ दिखता है। एसोसिएट टीम के लिए मैच कम होते हैं, एक्सपोजर कम होते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फिर जब एक मैच में रिजल्ट नहीं आता तो लोग बोल देते हैं कि ये टीम रेडी नहीं है। सवाल ये है कि रेडी कैसे होंगे जब मौका ही कम मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि नेपाल क्रिकेट को पैसा नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि पैसों से ज्यादा प्रॉब्लम प्लानिंग की है। प्लानिंग सही हो तो कम पैसा भी काम करता है और प्लानिंग क्लियर ना हो तो ज्यादा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। जब रिजल्ट नहीं आता तो ब्लेम सीधे प्लेयर पर चला जाता है। सिस्टम पर सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। कैन का नाम आते ही फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी इलेक्शन, कभी इंटरनेशनल फाइट, कभी पावर स्ट्रगल और क्रिकेट पीछे छूट जाता है। हर नया बोर्ड नया प्रॉमिस करता है, लेकिन ग्राउंड पर प्लेयर वही स्ट्रगल करता है। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। डोमेस्टिक क्रिकेट नेपाल क्रिकेट का सबसे कमजोर हिस्सा है। एक प्लेयर पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन उसे ये तक पता नहीं होता कि अगला टूर्नामेंट कब होगा। मैच फिक्स नहीं होते, कैलेंडर क्लियर नहीं होता, यह स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता। जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर अनफेयर हो जाता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि प्लेयर भी इंसान होता है, वो रोबोट नहीं होता। उसके भी घर होते हैं, उसके भी सपने होते हैं, उनका फ्यूचर होता है। हर दिन एक ही डर रहता है कि टीम में रहूंगा या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं, करियर सेफ है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसे आएगी। मेंटल सपोर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जब प्लेयर फेल होता है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जब सिस्टम फेल होता है तो कोई जवाब नहीं देता। डोमेस्टिक फेल होता है, प्लानिंग फेल होती है, एक्सपोजर फेल होता है, लेकिन हेडलाइन यही बनती है कि प्लेयर फेल हो गए। यही सबसे दुख वाली बात है। हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। पहले उम्मीद आती है, फिर हाइप बनता है, फिर एक दो अच्छे मूवमेंट आती है, फिर टीम बाहर हो जाती है और उसके बाद खामोशी छा जाती है। अगले साल फिर वही उम्मीद। सवाल ये है कि कब तक। नेपाल में क्रिकेट के फैन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेडियम भर जाते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं, बिना किसी कंडीशन के प्यार देते हैं। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो फैंस को इग्नोर कर दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट वापस आएगा। ये वीडियो ना आईसीसी के खिलाफ है, ना कैन के खिलाफ है और बिल्कुल भी प्लेयर के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो उस खामोशी के खिलाफ है जो हर फेलियर के बाद सिस्टम में आ जाते हैं। नेपाल क्रिकेट के पास अभी भी समय है, टैलेंट है, फैंस है, जुनून है। जरूरत है तो बस एक क्लियर प्लानिंग की, होनेस्ट लीडरशिप की, रेगुलर मैचेस की, रिस्पेक्ट और सिस्टम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फैन हूँ। और जब आप किसी से सच्चे प्यार करते हो तो सिर्फ ताली नहीं बजाते, कभी कभी सवाल भी पूछते हो। सवाल करना गलत नहीं है, क्योंकि सवाल से ही चेंज आता है। अगर आप भी नेपाल क्रिकेट से प्यार करते हो तो चुप मत रहो, कमेंट करो, बात करो, आवाज उठाओ, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं सिस्टम सुनेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय नेपाल।